नमस्कार दोस्तों, कंटूस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं अध्याय दूसरा लेकर के आया। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों में 6 प्रकार की जनजातियां बताई गई हैं। कौन कौन सी क्षेत्र के आधार पर बताई गई है कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। हम जो हमारे 12th क्लास में जो लगती है हम वही पढ़ेंगे। नंबर 1, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों के निवासी कौन कौन से? एक्सिमो सिमर्डस जनजाति पाई जाती है। दूसरी है विश्वत रेखीय संघन वनों के निवासी। विश्वत रेखीय संघन वनों के निवासी इसमें कौन कौन से? पिग्मी, सेमाम, सकाई जनजाति। पिग्मी, सेमाम, सकाई जनजाति। तीसरी है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। शुष्क व उष्ण कालाहारी मरुस्थल के निवासी इसमें एक आएगी कौन सी? उष्ण। कौन सी? उष्ण। नंबर 4, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी इसमें आएगी मसाई बद्दू जनजाति। मसाई व बद्दू जनजाति। नंबर 5, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी इसमें एक आएगी कौन सी? खिलगीच। कौन सी? खिलगीच। छठी है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी सब बहुत सारे हैं, जैसे भेल, गोंड, संथाल, मीणा, नागा, अन्य जनजातियां। कौन कौन सी? भेल, गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियां आदि वगैरह। और मुख्य रूप से आज हम पढ़ेंगे इसको जो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं। उसमें नंबर 1 आता है एस्किमो। एस्किमो के बारे में जानेंगे तो ये ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं। अगर हम बात करें एस्किमो के शाब्दिक अर्थ की, शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाला। कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है। एस्किमो कौन सी प्रजाति से है? वो मंगोल प्रजाति से। कौन सी प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से। अब एस्किमो में हम पढ़ेंगे उसकी विशेषता, स्वभाव, निवास क्षेत्र और उसकी आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हम पढ़ेंगे आखेट और भोजन, वस्त्र वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशेषता कि एस्किमो जनजाति की क्या क्या विशेषता है। विशेषताओं में अगर बात करें उनके चेहरे की, चेहरा कैसा होता है? सपाट व चौड़ा होता है। ऊपर से क्या होता है? सपाट समतल जैसा होता है और चौड़ा होता है। उनकी त्वचा का जो रंग है, त्वचा का जो रंग है उनका कैसा होता है? पीलापन लिए हुए भूरा, कि थोड़ा बहुत पीला भी होता है और उसके साथ सर्वाधिक क्या होता है? भूरा होता है। उनके बाल कैसे होते हैं? बाल भद्दे होते हैं, गंदे होते हैं, परंतु काले होते हैं। कि भद्दे व काले होते हैं, मतलब घुंघराले टाइप के होते हैं। अगर कद की बात करें, हाइट की बात करें, कद की बात करें तो मध्यम होती है, ज्यादा मतलब हाइट भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, नाटे भी नहीं होते। नाक की बात करें, नाक क्या होती है? चपटी होती है, उभरे हुए नहीं, लंबे हुए नहीं, चपटी होती है। आंखों की अगर बात करें, आंखें कैसी होती है? गहरी, कथई व तिरछी होती है। कहने का मतलब दिखने में तो तिरछापन होता है परंतु वो होती नहीं, और तिरछी मतलब दिखाई देती है अपने को। तो ये कैसी होती है? गहरी, कथई और तिरछी होती है। उनका जबड़ा कैसा होता है? जबड़ा भारी होता है, चौड़े टाइप का। मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। दांत क्या होते हैं? कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। सफेद होते हैं परंतु क्या होते हैं? मजबूत होते हैं।
सफेद होने के साथ साथ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये तो थी क्या एस्किमो जनजाति की विशेषता। उनका स्वभाव कैसा था, कि उनके रहने में स्वभाव कैसा था। स्वभाव देखो कैसे था, सरल स्वभाव था और हंसमुख था, मतलब चेहरे से ऐसे लगता है कि हंसते हुए रहते हैं। और कभी भी वो घोर संकट काल में अपनी स्थिरता नहीं खोते, कहने का मतलब जितने भी उनके ऊपर संकट आ जाए परंतु वो अपनी स्थिरता नहीं खोते, बड़े संयम के साथ अपना काम पूरा कर लेते हैं वे। और दूसरी बात ये है गंभीरता और विवेक पर अड़े, जो भी कार्य करते हैं गंभीरता के साथ अपने विवेक पर अड़े हुए भी कार्य करते हैं, ये इनका स्वभाव था। और फिर आता है निवास क्षेत्र में एस्किमो जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में निवास करती है और निवास क्षेत्र में उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। निवास क्षेत्र में किन किन नामों से पुकारा जाता है, अगर बड़े तौर पर देखें वे निवास क्षेत्र में आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश तक ये एस्किमो जनजाति निवास करती है, आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक निवास करती है। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें, विस्तार की अगर बात करें, अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक इनका विस्तार पाया जाता है। अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू तक इनका विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें निवास क्षेत्र फिक्स स्थान कौन कौन से स्थानों पर रहती है, वो है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया। कौन कौन से, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया। अगर निवास के आधार पर नाम की बात करें, निवास के आधार पर नाम की बात करें तो उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, एस्किमो के नाम से जाना जाता है। और स्कैंडिनेविया में क्या नाम पुकारते हैं, लैप्स के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, लैप्स के नाम से पुकारा जाता है। उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोएडस, याकूत, चकची, तुम आदि नामों से पुकारा जाता है। फिर उत्तरी साइबेरिया में क्या क्या नाम है इनके, सेमोएडस, याकूत, चकची व तुम आदि नामों से पुकारा जाता है। ये तो थे क्या एस्किमो जनजाति के निवास से। अगर हम बात करें इनके आर्थिक क्रियाकलापों की, इनके मतलब जीवन में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी बात करें तो क्या क्या करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में हम पहले बात करेंगे सिर्फ एक आखेट, किसकी, आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। वे एस्किमो जनजाति क्या करती है, अपना जीवन यापन जो करती है वो शिकार कर अपना जीवन यापन करती है। तो हम ये कह सकते हैं शिकार करना उनका मुख्य कार्य है और अपना जीवन यापन करती है। आखेट देखो, आखेट है वो शीतकाल व ग्रीष्म काल दोनों में होते हैं। शीतकाल व ग्रीष्म काल दोनों में होता है। वे आखेट शीतकाल में भी किया जाता है और ग्रीष्म काल में किया जाता है। शीतकाल की अगर बात करें, शीतकाल में क्या करते हैं, सील मछली, कौन सी मछली, सील मछली का शिकार करते हैं। वो भी किससे, हार्पून नामक हथियार से करते हैं। सील मछली का शिकार करते हैं और वो भी किससे, हार्पून नामक हथियार से करते हैं। शीतकालीन में दो प्रकार की विधियां होती है। कितने प्रकार की विधियां, दो प्रकार की विधियां होती हैं। शीतकाल में जो शिकार किया जाता है, दो प्रकार की विधियों के द्वारा शिकार किया जाता है। एक है मौपाक, दूसरा है इतुरपाक। नंबर एक मौपाक, दूसरा है इतुरपाक। देखो मौपाक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। क्या होता है, प्रतीक्षा करना। मैं आपको साधारण तरीके से अगर बताऊं तो मौपाक का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना होता है। एस्किमो जनजाति किस प्रकार से मतलब मौपाक विधि से शिकार करती है, भी
ये बर्फीला क्षेत्र है। इस बर्फीले क्षेत्र में एक छेद होता है, एक छिद्र होता है। एक व्यक्ति क्या करता है, इसमें एक हड्डी लगा देते हैं, हड्डी की छड़ी लगा देता है और वो इंतजार करता है जब श्वास लेने के लिए इस छिद्र के पास मछली आती है। जब ये हड्डी हिलती है, ये हड्डी की छड़ी हिलती है, तो वो क्या करता है, शिकार करता है। किससे? हार्पून से वो क्या करता है, ये भाले से क्या करता है, शिकार करता है और उस मछली का भोजन के रूप में सेवन करता है। ये तो है माओपाक। माओपाक का मतलब ये है, एक छिद्र में हड्डी लगा करके क्या करेगा, उसमें मछली का इंतजार करेगा। जैसे ही सील मछली उसके पास आती है तो वो हड्डी क्या करती है, हिलती है। हिलने के बाद क्या करता है, जो शिकारी क्या करता है, उस पर हार्पून नामक हथियार से क्या करता है, शिकार करता है और उसका सेवन करता है। उसके बाद है इतुरपाक। इतुरपाक में क्या होता है, उसी प्रकार से क्या होते हैं, वे बर्फीले भाग में क्या होता है, नीचे पानी होता है और ऊपर बर्फ की परत होती है। इसमें दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र? दो छिद्र होते हैं और दो व्यक्ति होते हैं, एक इंतजार करता है और दूसरा व्यक्ति उसमें दाना डालता है। भी इस क्षेत्र में क्या करता है, एक व्यक्ति दाना डालता है। क्या करता है? दाना डालता है और उस प्रतीक्षा में क्या होती है, मछली यहाँ आ जाती है। वैसे यहाँ आते ही और दूसरे श्वास लेने के लिए दूसरे छिद्र के पास आएगी। आते ही वो क्या करेगा, एक हार्पून नामक हथियार से क्या करेगा, शिकार करेगा। वो क्या कहलाता है, इतुरपाक कहलाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं और माओपाक में एक छिद्र होता है। फर्क बस इतना ही। हाँ, सील मछली का उपयोग है, वे ईंधन के रूप में भी लिया जाता है, भी जलने में बहुत देर तक भी जलती है, ताप भी अधिक देती है और इस मछली का खाने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। और इनकी हड्डियों से इनके मकान जो होते हैं उनकी छत बनाने के काम में भी आता है। अब आता है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट कब होता है? मार्च के महीने में होता है। कब? मार्च के महीने में क्या करता है, ये सील मछली क्या करती है, श्वास लेने के लिए, श्वास लेने के लिए तो माओपाक इतुरपाक में आती है। मार्च के महीने में क्या होता है, धूप होती है। भी मछली क्या करती है, धूप सेकने के लिए, क्या सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए जब बाहर आती है और आते ही वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं और अपना सेवन करते हैं। और दूसरी बात, बसंतकालीन में एस्किमो जनजाति क्या करती है, केरिको का मतलब क्या होता है, बारहसिंगा हिरण, उनका क्या करती है, शिकार। वो किसके द्वारा, धनुष और बाण की सहायता से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और सील मछली वैसे जलने में भी और तेल भी निकाला जाता है और ईंधन के रूप में जलाने के लिए काम में लिया जाता है और छत बनाने के लिए भी इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है और इनका तात का भी उपयोग किया जाता है। कपड़े बनाने में कुछ तात का भी उपयोग किया जाता है।